हेलो फ्रेंड्स, दिस इज असिंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा देखना। ठीक है, कल के वीडियो में लाइव मार्केट के अंदर 2:30 बजे के आसपास ही मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि भाई एक माइनर सा सपोर्ट यहां पर है 830 के आसपास इंट्राडे, ये भी लिखा था इंट्राडे। ठीक है, और वीडियो में बताया मैंने आपको कि जब तक ये 959 के लेवल को ब्रीच नहीं करेगा तब तक आप लोगों को बाय के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने परसों जो वीडियो बनाया था आप लोगों को 25,177 का लेवल दिया था कि जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा आप लोगों को बाय साइड का बारे में नहीं सोचना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लेवल्स की पावर कितनी अच्छी होती है, तगड़ी होती है। और कल के वीडियो में जो मार्केट क्लोज होने से पहले बनाया था उसमें आप लोगों को क्लियर इंडिकेशन दिया था कि भाई मार्केट के अंदर फोर्स डाउन है। ठीक है, तो बाय तो हम इस लेवल से पहले कर नहीं सकते। क्लियर, अगर ये मार्केट इसके ऊपर जाकर के क्लोज हो जाता तो हम बिल्कुल BTST लेकर के जाते बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। पर नीचे के लेवल्स दोस्तों, ये नाइफ जो होता है, ये नाइफ इसी तरीके का होता है क्योंकि यहां पर जो बड़ी पोजीशंस ली हुई हैं बड़े प्लेयर्स की, वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट में लेके आनी है। और ये जो पैटर्न है इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि मार्केट को नीचे आना है। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि हम कल 700 के आसपास 600 के आसपास निफ्टी को जाते हुए कल हम देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंट्राडे के लिए मैंने कल वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नीचे की तरफ से कौन कौन सी जगह पे सपोर्ट लेकर के, क्योंकि मार्केट ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों कि लगातार 2 दिन से गिर रहा है। ठीक है, और ये कल नीचे खुल के और क्या कहते हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस लेने की कोशिश करे। ये पॉसिबिलिटी है, मार्केट के अंदर हमेशा होती है, पर इसका झुकाव नीचे की तरफ ही रहेगा। अभी ये चीज आप लोगों को समझ करके चलनी है। तो कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो उस लेवल के ऊपर थोड़ा सा नजर रखनी है आपने। अभी पोजिशनल के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं थोड़ा सा। ठीक है, एक तो ये 400-500 के बीच का नंबर है। ठीक है, यहां पर, और इससे पहले एक लाइन है होल्ट लाइन, वो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों को। दिस जोन है यहां पर, ये जोन। ठीक है, 2-3 जोन है यहां पर जहां पर रुकने की कोशिश करेगा, टाइम बिताने की कोशिश करेगा। तो कल हम इस लाइन के आसपास मार्केट को देखेंगे 675 के आसपास और 730 के आसपास। यहां से मार्केट के अंदर मूवमेंट किस तरीके से रहेगा वो तो इंट्राडे में ही बता सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट जिगजैग तो नहीं आएगा, करेगा जिगजैग तो करेगा ही, एक तरफा तो मार्केट जाएगा नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये लेवल्स भी कुछ लोग बोलते हैं कि आप दिखाई नहीं देता है, तो मैं आपको बता देता हूं 24,676 और 24,739, ये लेवल्स आप लोगों को अपडेट करके रखने चाहिए। यहां के आसपास से सपोर्ट है 680 के आसपास। ठीक है, यहां से अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, एक लेवल फिर दोबारा से डेवलप होगा जैसा कि यहां पे डेवलप हुआ है 965। तो वो जब डेवलप होगा तो उसी कंडीशन में हम इंट्राडे के अंदर बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं तो प्रेशर को देख करके हो सकता है कि मार्केट के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा रहे, कंटिन्यू रहे, मार्केट यहां तक भी आ जाए, ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये फॉलिंग नाइफ है दोस्तों। और इसके अंदर आप लोग इस तरीके से अंधे होकर के ट्रेड बाइंग साइड का नहीं ले सकते हो। और मुझे मालूम है कि बायर्स जो हैं उनको बहुत तकलीफ होगी इस वक्त। और यहां पर सिचुएशन इस तरीके की भी है दोस्तों, ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं अभी, कि लोग बाय करेंगे इस क्रैश को देख करके कि हमेशा जो क्रैश आता है उसके अंदर अपसाइड आ जाता है, अपसाइड आ जाता है। पर इसमें वो गलती मत करना। एक चीज और है इसमें, हो सकता है आज डेट है 7th, ठीक है, मार्केट खुलेगी 9th को, तो करीबन 18 तारीख के आसपास फेड की रिपोर्ट मतलब मीटिंग है, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो भी है, तो ये मार्केट उस
तब तक ये एक रेंज में भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर इस चीज को समझ के चलना है। जो ड्रॉप कल आएगा उसके बाद कल जो ड्रॉप आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा कि वहां से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है कल के लिए ही, या फिर वहां से थोड़ा सा रिकवरी करता है। वो डिसाइड कर देगा एक रेंज को जिसके अंदर मार्केट 2-4 दिन आने, अगला पूरा हफ्ता जो है वो उसके अंदर ट्रेड कर सकता है। तो यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ऑप्शंस बायर्स जो हैं उनका प्रीमियम डीके किया जाए, क्योंकि मूवमेंट तो आ गई उसमें, ठीक है। तो मूवमेंट कल सुबह आ जाएगी, तो ऐसी मूवमेंट देते हैं ओपनिंग में, तो उसके हिसाब से इंट्राडे के अंदर फिर उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर दबाव होगा, थोड़ा ऊपर लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहां कहीं खुल रहा होता तो आपको लेवल मैंने दिया ही हुआ है, ठीक है। पर नीचे की तरफ खुलेगा तो वो लेवल मैं आपको अभी नहीं दे सकता हूं कि भाई आप उस लेवल के, अगर मान लीजिए 680 के आसपास मार्केट खुलता है तो आप यहां पे कहीं क्या कहते हैं बाय कर लीजिए, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कह सकता हूं अभी, ठीक है। बस इतना जरूर है, आपको लेवल दे दिया है 680 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसके नीचे जो लेवल है वो है 540-50 के आसपास का, ठीक है। ये दो लेवल्स जो हैं इन दोनों को आपको अपने चार्ट्स के ऊपर जरूर रखना चाहिए। अगर फोर्स देखो यहां पे 640 के आसपास से अगर बाउंस लेगा और फोर्स डाउन साइड रहा तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा सस्टेन करा करके और फिर नीचे की तरफ ठोकने की कोशिश इसकी रहेगी। बात समझ रहे हैं ना। और मार्केट के अंदर अगर कल मंडे को मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी आनी होगी तो वो इस पॉइंट से ऊपर तक के लिए आ सकती है। वो सब कुछ मैं अभी नहीं बता सकता हूं। हां, पोजिशनली मार्केट डाउन साइड में, ये मैं बार बार बोल चुका हूं आप लोगों को, ऊपर भी काफी बोला है मैंने, ठीक है ना, कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। यहां तक कि हाई के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया था लगभग कि हाई हो चुका है, ठीक है। जो लगातार वीडियोस को देखता है उसको सब समझ में आता है। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, देखो ये है हमारा चार्ट, डेली वाला जो चार्ट है उसकी बात है यहां पर। तो इसमें मैं लेके चलता हूं दोस्तों पहले, सबसे पहले वीकली चार्ट के अंदर, ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा। तो वीकली चार्ट के अंदर क्या है दोस्तों, लास्ट जो एंगल्फ जिसे बोलते हैं कि लास्ट पूरे कैंडल को एंगल्फ कर लेना, उसको ढक लेना, ठीक है। तो यहां पर आप मान के चलिए कि 25,000 के आसपास, 25,050 के आसपास यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये जो कैंडल होती है इसका यूज किस तरीके से होता है मैं आपको थोड़ा सा वो ही बता देता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर डीपनेस आ सकती है। वो कहां तक आएगी, मैंने जो टारगेट्स अभी तक दिए हैं वो 23,700 600 तक के दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो कितना कंटिन्यू करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इतना मुझे पता है कि मार्केट के अंदर इससे पहले कोई बड़ी सपोर्ट है नहीं। वो छोटी छोटी सपोर्ट्स वो इंट्राडे की है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मार्केट को इस लेवल के नीचे आना है तो ये कम से कम कहां तक आएगा, वो ये जो जगह देख रहे हैं आप 23,500 600 700 की बात कर रहा हूं, 600-700 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप कम से कम भी ये यहां तक आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ये ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई मेजर सपोर्ट यहां पर नहीं है। और ये लेवल बनता है 23,650-700 के आसपास, कम से कम टारगेट है ये, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट के कितना ऊपर नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। पर यहां पर इस जगह के ऊपर जाकर के हमें काफी प्रॉफिट में हम आ चुके होंगे, इसलिए ये चिंता तो मुझे बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। बस एक चीज है कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन, वैसे मुश्किल चांसेस हैं कि ऊपर ज्यादा दिन तक टिक पाएगी, ठीक है ना, यानी कि यहां पर इसे रोकना बहुत मुश्किल है। जो पैटर्न बना हुआ है उसके तरीके से जो नाइफ, फॉलिंग नाइफ होता है वो है रियल फॉलिंग नाइफ है यहां पर, ठीक है। तो उसको रोकना मुश्किल होता है। पर फिर भी नई पोजीशंस अगर कोई बनाना चाह रहा है ऊपर की तरफ 25,000 के ऊपर अगर मिलता है बाय चांस, ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए अक्टूबर में पोजीशन बनाने की। ये चीज ध्यान रख लेना बस, ठीक है। इतना मैं बता देता हूं ताकि आप बेचिंतक रह सकें उस चीज के लिए।
या फिर किसी को एवरेज करने के लिए बोलूंगा। और जो बुल्स है भाई, वो आप सिर्फ खेल देखते रहो, ऐसे ही कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। और मैंने प्लान बी के बारे में सारी चीजें बताई हुई थी कि प्लान बी हमारा क्या है, और कल भी सभी लोगों को मैंने पहले ही पूछा, और मैं ऐसा ही करता हूं, यहां पे भागने वाला सीन नहीं है दोस्तों। जब भी मेरे मार्केट मेरे अगेंस्ट आती है तो मेरी वीडियो जरूर मिलेगी आपको, हमेशा देखना मेरी वीडियो जरूर मिलेगी। अगर, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कितना भरोसा करके अपना मेरे से उन्होंने कुछ हिंट्स वगैरह लिए हुए हैं, ठीक है, तो उस चीज को मैं जानता हूं। तो यहां पे ऐसी बात नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी सबसे बड़ी है। देखो आप दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। अब वैसे टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो इस तरीके की जो कैंडल्स होती हैं, इसको देखते ही लोग शॉर्ट कर देते हैं, पर मैं क्या कहता हूं, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो डिसाइडिंग होती है, ठीक है। पर हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट को यहां तक आना है। पर एक सीखने के उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस लेवल के नीचे। तो यहां पर ये चीज, एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हुआ क्या है। देखो ध्यान से देखना, लिक्विडिटी की बात करूंगा मैं, ये पॉइंट के लिक्विडिटी आउट, ठीक है, जो 25,078 का लेवल था, ठीक है, वीकली के ऊपर। ये जो लास्ट वीक की लिक्विडिटी थी वो आउट। उसके बाद ऊपर मार्केट खुलता है और इस वीक के अंदर और दोनों की दोनों जो है इसको खत्म कर दिया उसने। ये लिक्विडिटी वाला जो फंडा है, ये आप मेरे ख्याल से इसमें समझ पा रहे होंगे जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेली चार्ट्स पर, ठीक है। तो डेली पर भी आ जाते हैं दोस्तों। देखो मैं आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन, एक वो बोल रहा हूं आपको कुछ करने के लिए, कि जो भी मेरी वीडियो को पूरा सुनता है या फिर यहां तक सुन रहा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि हां मैंने आपकी वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है ना। तो यस भी अगर आप लिख देंगे ना, यस, ठीक है, तो वो भी एनफ है मेरे लिए। तो मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा जो भी लिखेगा। यानी कि यहां तक जो वीडियो देख रहा है ना, वो बंदा है जो सच में ही मेरे को ट्रस्ट करता है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा बाद में, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि देखो ये ड्रॉप हो चुका है, इसने इस वाले जो लास्ट कैंडल है, लास्ट लो है उसके, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे कोई गैप नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर पहले ऊपर इसका भी गैप पूरा किया, ठीक है, गैप कोई मार्केट छोड़ नहीं रही है। देखो ये गैप जो है पूरा इसने ड्रॉप कर दिया है। तो यहां पर ये थोड़ा बहुत यहां पे एक डेड कैट बाउंस समथिंग जो है ना, ये जो मैंने बीच में लेवल्स अभी आपको बताए थे, वहां से कहीं से भी आ सकता है, वो हमें इंट्राडे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझ के चलना है। सेकेंडली बात कर लेते हैं, ये तो निफ्टी क्लियर हो गया कि डाउन साइड में ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में मैं आप लोगों को बता रहा था, इस लेवल के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसने लिक्विडिटी लेनी थी इस लेवल की कम से कम। और यही मैं आपको बता रहा था कि भाई इसको जो ना 636 के आसपास एक बार आना है, और वो इसने काम कर दिया, थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, यहां से रेजिस्टेंस भी ले लिया। ये लेवल्स मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है ये आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो यहां पे ये एक लिक्विडिटी जो है ना, इसने यहां पर ले ली है जो इसको लेना था। क्योंकि जब मार्केट डाउन साइड में होता है ना, बैंक निफ्टी के बारे में मैं हमेशा बोलता आया हूं, भाई ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से ही हम सेल साइड में हैं और इसमें डाउन ट्रेंड में है। तो जब डाउन ट्रेंड में होते हैं और जब इस तरीके के गैप्स बीच में बन के आते हैं, यहां पर आपने गैप देखा, तो कोशिश मार्केट हमेशा करता है कि जो भी हाई लगता है ना यहां पर बीच में, पुल अप जो कैंडल होती है, ठीक है, उसके हाई को एक बार ब्रीच करने के लिए जरूर जाता है। यही कारण था 636 के लिए मैं बोल रहा था कि ये लेवल एक बार मेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई ये आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं और यहां पे मैक्सिमम लोगों को बुलिश ने बना करके ट्रैप कर दिया कि हम तो भाई निफ्टी जब न्यू हाई लगा चुकी है
तो बैंक निफ्टी भी अब न्यू हाई लगाएगी और सारे के सारे लोग ट्रैप। अब भी मार्केट के अंदर ये आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी इस लेवल को देखने वाले हैं, कम से कम इस जगह से पहले कोई ये यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो नहीं करता हूं, मैं मेजरली फॉलो करता हूं ऑर्डर फ्लो को, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं, ऑर्डर फ्लो को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया ऑर्डर फ्लो है यहां पर, ठीक है। पर डाउन ट्रेंड में है तो इसकी स्पीड तेज होगी और ये यहां तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज करना है। अब इसके बैंक निफ्टी के थोड़े से इंट्राडे लेवल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट टाइम मैंने एक पॉइंट आप लोगों को दिया था बैंक निफ्टी के अंदर, ध्यान हो, करीबन 10-15 दिन हो चुके हैं उसको, ठीक है, 20 अगस्त के आसपास की बात है। तो आप लोगों को मैंने एक नंबर दिया था यहां पर और मार्केट वहीं से ही एग्जैक्टली घूम गया था, ध्यान है। तो वो जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पूरा जो जोन है, ध्यान है 285 का नंबर, ठीक है। तो इस लेवल को आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ये अभी भी ये, क्योंकि बाउंस अगर मार्केट को लेना होगा ना, अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो ये इसके पास आने की कोशिश करेगा एक बार, ये नहीं कि इस लेवल के ऊपर चला जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, वो मैं नहीं बता सकता हूं दोस्तों, कल जब तक मार्केट ओपन नहीं होगी। पर ये एक मेजर लेवल है, अगर इसके ऊपर खुलता है यहां पे क्या रिएक्शन देगा, तो यहां से हो सकता है कि एक बार तेजी से ऊपर जाए, ठीक है। और इसके नीचे खुलता है तो नीचे से भी घूम करके एक बार, ये पूरी कोशिश इसकी रहेगी बैंक निफ्टी की, अगर ये नीचे की तरफ खुलता है तो ये एक बार ये ऊपर की तरफ के लिए रिट्रेस दे, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये ऊपर की तरफ के लिए रिट्रेस दे इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है, ये ध्यान रखना मेरी बात का। ये लेवल जो है ना आपको ध्यान में रखना है 50,285, और आपको पता है कि मेरे लेवल्स जो है इस तरीके के कितने जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। यानी कि इस लेवल के नीचे अगर लगातार ये सस्टेन हो गया, जैसे मैंने डो जोन्स का बताया था आपको, ठीक है, और आपको पता है डो जोन्स का जो 830 वाला लेवल था वो कितने टाइम तक उसने उसको होल्ड करके रखा है, 2-3 बार बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर से पंप लेकर के ऊपर मार्केट चला जाता था, ठीक है। तो इस लेवल, ये लेवल उसी तरीके का है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि डाउन साइड तो पक्का है। अब यहां पे बात हो रही है बीच में क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई लगातार मार्केट यहां से आपको कल ही 49,000 दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो वो इंट्राडे में भाई बड़े ट्रेंड वाले जो लोग हैं, पोजीशन जिन्होंने होल्ड करके रखी हुई है सेल साइड के लिए, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, होल्ड करके रखो भाई बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़े बहुत अप मूव आते रहेंगे बीच बीच में, उनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 18 तक इसी तरीके से चलेगा। कल पेरोल डेटा भी आया था, वो नेगेटिव था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया। सेकेंडली कुछ अनाउंसमेंट्स इस तरीके से हुई थी उसके बाद में, जो थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह थी, कुछ स्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से मार्केट ने डो जोन्स ने ड्रिफ्ट डाउन लगाया है। अब डो जोन्स के ऊपर जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं दोस्तों। डो जोन्स के अंदर कल जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो डो जोन्स के अंदर ये 251 के आसपास चल रहा है, तो मैंने इसका लेवल निकाला तो था, हाँ दिस वन, यस, ये लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल 40,436 आपको दिन में भी दिखाई दे जाए किसी तरीके से, ठीक है ना, ये दिखाई दे जाता है तो निफ्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत रिकवरी आने के चांस होंगे। पर बाय ऑन डिप्स, ये भी उसी तरीके का लेवल है जो मैंने निफ्टी के अंदर दिया है, शायद आप लोगों के कुछ काम आ जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को दे दिया है। सो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि हमने लास्ट तक, जिसने भी देखा है वीडियो लास्ट तक, वो जरूर लिखना, उसको बेनिफिट कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मिलने वाला है, ठीक है ना। आप ये चीज समझ लेना। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।